चंद्रभान, हमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। ये मित्रता नहीं, धोखा है। मित्रता के नाम पर कलंक है। मैंने कोई धोखा नहीं किया तुम्हारे साथ सूर्यभान। मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। समझूंगा मैं नहीं, समझोगे तुम चंद्रभान। हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि तुम्हारे हृदय में इरावती के लिए हमसे अधिक प्रेम है। हम मानते हैं हमारे हृदय में इरावती के लिए प्रेम है, लेकिन ये प्रेम हमारी मित्रता के आगे कुछ भी नहीं है सूर्यभान। इस मित्रता को भूल जाओ चंद्रभान। सूर्यभान, हमारे लिए हमारी मित्रता सर्वोपरि है, इसलिए इरावती से हम नहीं तुम विवाह करोगे, क्योंकि तुम इरावती से अधिक प्रेम करते हो। चंद्रभान, हमारा प्रेम इतना स्वार्थी और कमजोर नहीं कि हम अपनी दोस्ती को त्याग दें, हम मित्रता को छोड़ दें। इरावती से तुम ही विवाह करोगे। बहुत अच्छे। इरावती, तुम दोनों से सच्चे मित्र तो इस पूरे संसार में हो ही नहीं सकते। जब तुम दोनों आपस में निर्णय ले लो तो मुझे बता देना। तुम दोनों ने तो मुझे मोल भाव की एक तुच्छ वस्तु ही समझ लिया। चंद्रभान, तुम सूर्यभान से मेरा विवाह इसलिए करवाना चाहते हो क्योंकि तुम अपनी मित्रता का ऋण उतारना चाहते हो, और सूर्यभान तुम मेरा विवाह चंद्रभान से इसलिए करवाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी मित्रता बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए तुम अपने प्रेम का बलिदान भी करने को तैयार हो। परंतु क्या तुम दोनों ने मेरे बारे में सोचा? क्या मेरे प्रेम का कोई मोल नहीं है? भूल मुझसे ही हुई है। मुझे तुम दोनों की मित्रता के बीच में नहीं आना चाहिए था। अब तुम दोनों अपनी मित्रता निभाओ, और मैं महाकाली से पूछती हूँ कि मुझे अब करना क्या है। इरावती, ये सत्य है कि हम दोनों के लिए हमारी मित्रता जीवन के सारे विषयों में सर्वोपरि है, परंतु सत्य ये भी है कि संसार के सारे रिश्तों का आधार प्रेम है। यदि हमने तुम्हारे प्रेम का सम्मान नहीं किया तो हमारी मित्रता का भी कोई आधार नहीं रहेगा। भूल मुझसे ही हुई है, मैं ही अनजाने में तुम दोनों के प्रेम के बीच में आ गया। मुझे कुछ नहीं सुनना। इरावती, तुम्हारा विवाह तुम्हारे प्रेम के साथ ही संपन्न होगा। बेटा चंद्रभान, जब से हमारी बेटी समझने योग्य हुई है तब से वो मां महाकाली की भक्त है। बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसा एक दिन नहीं बीता है जब हमारी बेटी ने मां महाकाली की आराधना भक्ति न की हो। मैं चाहता हूं कि भविष्य में मेरी बेटी की साधना भंग न हो। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने निवास स्थान पर हमारी बेटी के लिए मां महाकाली का एक मंदिर अवश्य बनवाइएगा। हमारा विवाह भी मां महाकाली के आशीर्वाद से ही हुआ है। मैं आपको वचन देता हूँ, इरावती की साधना कभी नहीं टूटेगी। धन्यवाद। राजन, सौभाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें प्रेम मिलता है, जिनका विवाह उसी से होता है जिसके मन मंदिर में बसता है। राजन, इरावती की मनोकामना पूरी हो गई थी।
किंतु कभी कभी बीता हुआ काल वर्तमान की सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने खड़ा हो जाता है। याद है डाकुओं का सरदार जो महाकाली की मूर्ति लूटने आया था? उठा लो ये मूर्ति। जिस मार्ग पर सूर्यभान और चंद्रभान का उस डाकू से मुकाबला हुआ था, उसी मार्ग से हीरावती की डोली अपने नगर लौट रही थी। किसने सोचा था कि इस गांव में आकर मुझे मेरी जीवन साथी मिल जाएगी। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो मित्र, जो तुम्हें हीरावती जैसी जीवन संगनी मिली है। ये तो तुम पे माँ काली का आशीर्वाद है। सच कहते हो मित्र। अब सूर्यनगर जाते ही सबसे पहले मैं हीरावती के लिए माँ महाकाली का मंदिर बनवाऊंगा। पहचाना मुझे? ध्यान से देखो, ये वही आंख है जो तुम दोनों ने फोड़ दी थी। कहा था ना कि मैं अपना बदला अवश्य लूंगा। मार डालो इन दोनों को। चल निकल बाहर, निकल बाहर, बाहर निकल, निकल बाहर, निकल। रुक जाओ। यहां से हिले भी तो इसका सर मेरे कदमों पर पड़ा मिलेगा। डाको कुंभक पर वार करके आज तक कोई नहीं बचा है। मेरे आंखों की कीमत है तुम दोनों का सर। लूट लो सारा सामान। नहीं। सरदार, अंदर मूर्ति मिली है। तो मूर्ति यहीं रख दो, ये हमारे किसी काम की नहीं। सारा आभूषण और सोना निकाल के ले चलो। चलो। राजन डाकुओं के सरदार ने उसका प्रतिशोध ले लिया और ईरावती का सब कुछ समाप्त हो गया। उसके सामने उसका पति और पति का मित्र मृत पड़े थे। माँ काली, तुम मेरे साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकती। 5 साल की आयु से मैंने तुम्हारे व्रत किए। निश्चल मन से मैंने आपकी तपस्या की। आपने सुख दिया, दुख दिया, मैंने उसको आपका आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया माँ। और उसका आपने मुझे ये फल दिया। मैंने हमेशा सिंदूर से आपका तिलक किया है और आज आपने मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। नहीं माँ, आज या तो आपको मेरी मांग का सिंदूर लौटाना होगा या फिर आपके कपड़ में मेरा रक्त भरा जाएगा।
शिवानी भैरवी है भाविनी प्रचंड रूप धारिणी महोदरी विनाशिनी चंडमुंड मर्दिनी है अट्टहास गर्जिनी छप्परों के खेचरे बने रणे प्रकाशिनी नमः 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 हे चंडिके कालिके नमः 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 कराली हे कपालिके